नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत सरकार में ये जो कानूनी शक्तियां हैं वो आखिर काम कैसे करती हैं? मतलब कौन किसको रिपोर्ट करता है, सबसे ऊपर कौन है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? तो चलिए, आज हम इन्हीं बड़ी बड़ी भूमिकाओं को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये सब हमारे लिए, एक आम नागरिक के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि भारत में अंतिम कानूनी शक्ति किसके पास है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक सवाल क्यों? क्योंकि जानते हैं, इसी एक सवाल का जवाब हमें देश की पूरी लीगल मशीनरी के 3 सबसे अहम किरदारों तक ले जाएगा। तो शुरुआत करती हैं सबसे ऊपर से, न्यायपालिका के शिखर से, यानी उस पद से जो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम को, हमारे पूरे न्यायिक तंत्र को लीड करता है। और ये पद है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं और देश के सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर। इसको ऐसे समझिए जैसे ये भारतीय न्याय व्यवस्था के कप्तान हैं, जो पूरे जहाज को सही दिशा दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि इनकी मुख्य शक्तियां हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि वो पूरे सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं। दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ही ये तय करते हैं कि कौन सा केस जजों की कौन सी बेंच सुनेगी। इसी को मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, संविधान से जुड़े जो भी बड़े मामले होते हैं ना, उनमें आखिरी फैसला, फाइनल अथॉरिटी इन्हीं की होती है। और अगर हम आज की बात करें तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस सूर्यकांत हैं। देखिए, जब किसी इतने बड़े पद के साथ एक चेहरा जुड़ जाता है ना, तो उसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। तो न्यायपालिका के कप्तान को तो हमने समझ लिया। अब जरा सरकार की अपनी लीगल टीम की तरफ चलते हैं। मतलब वो लोग जो अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार के वकील होते हैं। और इस टीम के हेड होते हैं अटॉर्नी जनरल। आप इन्हें सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या यूं कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर मान सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सबसे सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका मेन काम क्या है? किसी भी अदालत में, चाहे कोई भी कोर्ट हो, वहां केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करना। और अभी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी। अच्छा, अब अटॉर्नी जनरल अकेले तो इतना सब नहीं संभाल सकते, है ना? तो उनकी मदद के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं। असल में ये अटॉर्नी जनरल के सबसे अहम सहयोगी होते हैं। और इस समय तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इस टेबल को देखिए, इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये दोनों नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। वहीं एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं और राज्य सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, हर राज्य का अपना एक अलग एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, तो अब तक हमने उन लोगों की बात की जो कानून की व्याख्या करते हैं और जो उस पर बहस करते हैं। चलिए अब उस शख्सियत पर आते हैं जो कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया से सीधे सीधे जुड़ा है। और ये भूमिका है भारत के कानून मंत्री की। इनका काम क्या है? देश के लिए कानूनी नीतियां बनाना और जो भी नए कानून आते हैं उन्हें संसद में पेश करना। एक तरह से आप इन्हें हमारे देश के कानूनों का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। और फिलहाल भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्हीं की लीडरशिप में देश की कानूनी नीतियों और जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, सीजेआई, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर। लेकिन सवाल ये है कि एक आम नागरिक के तौर पर ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इन सब पदों और इनकी भूमिकाओं को समझने से आखिर हासिल क्या होगा? देखिए, इसे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। हमारे कानून के 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। पहला है न्यायपालिका, जिसे लीड करते हैं सीजेआई। इनका काम है कानून की व्याख्या करना, मतलब ये बताना कि कानून का असल मतलब क्या है। दूसरा है कार्यपालिका के सरकारी वकील, जैसे अटॉर्नी जनरल। ये उस कानून पर सरकार का पक्ष रखते हैं, उस पर बहस करते हैं। और तीसरा है विधायिका, जिसमें कानून मंत्री की एक बहुत अहम भूमिका है। ये लोग कानून को बनाते हैं, उसे फ्रेम करते हैं। तो क्या हुआ? व्याख्या, बहस और निर्माण, यही 3 आधार हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन क्या करता है, अगली बार जब कोई बड़ी कानूनी खबर हेडलाइन बनेगी तो क्या उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग होगा? अब जब आप सीजीआई या अटॉर्नी जनरल का नाम सुनेंगे तो शायद बात कुछ और बेहतर तरीके से समझ आएगी। सोचने वाली बात है ना?